जय श्री कृष्णा साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। हम सुखी हैं या दुखी, ये मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान बनकर आया। रात को उस सन्यासी ने आदमी से कहा, तुम यहाँ क्या ये छोटी मोटी खेती में लगे रहते हो? अफ्रीका में जमीन इतनी सस्ती है और मुफ्त ही मिलती है, और वहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। तुम अफ्रीका चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन तुमको मुफ्त में ही मिल जाएगी। उस आदमी ने दूसरे ही दिन अफ्रीका की राह पकड़ ली और पहुंच गया अफ्रीका पहुंचकर वहां के लोगों से जमीन खरीदने की बात चली तो वहां के लोगों ने कहा कि जितना पैसा लाए हो रख लो और सुबह सूरज उगते ही तुम निकल पड़ना। सूरज डूबने तक तुम जितनी जमीन घेर सको घेर लेना, वह तुम्हारी हो जाएगी। वह रात भर सो नहीं सका और योजनाएं बनाता रहा और सुबह होते ही भागा। उसने सोचा कि चलने से तो आधी ही जमीन घेर पाऊंगा, दौड़ने से दोगुनी घेर लूंगा। तो वह भागकर जमीन घेरने लगा। उसने सोचा कि दोपहर होते ही लौट जाऊंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। दोपहर तक वह मीलों चल चुका था। फिर उसने सोचा कि अब लौटना चाहिए, पर उसे सामने और सुंदर उपजाऊ जमीन दिखी। उसे देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसने सोचा थोड़ी सी जमीन और घेर लूं। जमीन घेरते घेरते दोपहर बीत गई, पर उसका लौटने का मन नहीं हुआ क्योंकि आगे और उपजाऊ भूमि थी। कुछ और जमीन घेरने के बाद वह लौटने लगा। वह सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि सूरज डूबने तक वापस पहुंच पाएगा या नहीं। उसने दौड़ने में अपनी सारी ताकत लगा दी। वह पागलों की तरह दौड़ने लगा। सूरज डूबने लगा था। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी, लोग दिखाई पड़ने लगे थे। उसने आखिरी दम लगा दिया। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह भाग रहा था। जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से उसने भागना शुरू किया था, तभी सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा और यहां यह आदमी भी भागते भागते मर गया। और गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। लोग आ जाते हैं जमीन घेरने, मगर अब तक एक भी ऐसा नहीं आया जो जमीन का मालिक बन पाया हो। इसलिए साथियों, जिसका मन लालच में भागता रहता है उसे अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं दुनिया में रहते हो वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। हर किसी के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और ऐसे कार्यों को ही करना चाहिए जिसको करने में मन लगे, क्योंकि खुशी के साथ किया गया हर कार्य मानव को जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो किसी के लिए भी सही नहीं होता। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, जिसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता।
किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी की स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहां पहुंचकर मुझे हर वही एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना पड़ता था। मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरु था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, पर यह बात महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निक्कमों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की वो होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीख लो वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है, यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार मत पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और 5वां, जहां आपकी बात समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग हो जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। गुजरी बातों के बारे में सोचने से या भविष्य की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। तनाव, चिंता या अवसाद ही हाथ लगते हैं। भविष्य
हमारे हाथों में नहीं होता और भूत पर हमारा बस नहीं होता। वर्तमान में जीने का अभ्यास हमें प्रसन्न बना देता है। आलोचना से दूर रहें। दूर जो लोग असल में खुश रहना चाहते हैं वो कभी दूसरों की आलोचना नहीं करते। दूसरों की आलोचना करने से अपनी ही खुशियां नष्ट होती है। जो लोग खुश रहना चाहते हैं वो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों पर भी ध्यान देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी के साथ किसी भी तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आपको भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं जो दूसरों से खुद की तुलना नहीं करते। शिकायत करने से भले ही आप अच्छा महसूस करते हों, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता है। जो लोग खुश रहते हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं और कभी किसी की शिकायत किसी दूसरे से नहीं करते। अतीत को लेकर चिंता, अतीत में खोए रहना या बीते कल को लेकर चिंता में रहना, इससे न सिर्फ आपका समय नष्ट होता है बल्कि बीते कल को लेकर आप खुशियों से दूर चले जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं वह बीते कल के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में खुश रहते हैं। अगर जीवन में अपनाना सीखो तो ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई क्लियर रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता नोट कर लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरी दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, वो करो जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश रहो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लगिए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं है, उनका अन्य इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या खराब दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकाने से कोई फायदा नहीं है। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्योंकि मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसीलिए उनको यह लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उससे रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपको शब्दों का जाल ना बनाना पड़े। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें देना नहीं है।
यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो पीछे मत हटना। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य भी बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। रिश्ते ऐसे बनाओ कि बातें कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातें ज्यादा हो, सबूत कम और प्यार ज्यादा हो। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ देना दे, किंतु स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं ही बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति स्वयं आप हो। अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से पैदा होता है। सोच बदलो, दुख खुद ही खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, वह पूरे संसार को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुरु बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसको सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी।
एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा, अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की जमीन में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की जमीन में नहीं गिर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना सुंदर मंजिल है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दे दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और चाहे जो भी हो कृष्ण को ही चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वह बात कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझाए रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप, क्या पुण्य किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की साख पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे।
दुख में स्वयं की उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा तो याद रखो, जिस दिन वो देने पर आ गया उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांसें या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो हमारे साथ, में ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा। जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से हो। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुटता रहेगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठ ही बनोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे खोने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। आप अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकते हैं। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है।
बदन है, मिट्टी का सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपने परेशानियां पर कदम रखा है वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियां को सर पर सवार किया वह हार गया। मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और इस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा हो तो शुक्र करो, बुरा हो तो सब्र। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। लगन, मेहनत और सही दिशा में चलने की क्षमता भी जरूरी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। इंसान नहीं, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले कितना ही बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है, ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमी भी जरूरी है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता, जब करना शुरू करो वही मौसम हंसी बन जाती है। जब भी हमारा मन शांत होता है तो एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्र मन से किए गए काम में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। शांत मन से किए गए काम हमेशा सही होते हैं। खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और ख़ुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। पुराने समय में एक धनवान सेठ था। उसके पास सुख सुविधाओं की सभी चीज़ें थीं। घर परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह अपने नगर के सबसे प्रसिद्ध संत के पास गया। सेठ ने संत को अपनी सारी समस्या बताई और कहा कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिले। सेठ की बात सुनते ही साधु वहां से उठे और आश्रम के बाहर के आ गए। सेठ भी संत के पीछे पीछे चल दिया। बाहर आकर साधु ने कुछ लकड़ियां उठाई और एक जगह पर उन लकड़ियों को जला दिया। संत थोड़ी थोड़ी देर में आग में एक एक लकड़ी डाल रहे थे। सेठ ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में आग बहुत तेज हो गई। इसके बाद संत वहां से उठे और आश्रम में अपनी जगह पर आकर बैठ गए। पीछे पीछे सेठ भी आ गया। सेठ ने संत से फिर कहा कि महाराज, मेरी समस्या का कोई हल बताएं। संत ने कहा कि सेठ जी, मैंने अपनी आपकी ही समस्या का हल बताया है, लेकिन आप समझे नहीं। सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज कि मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा कि सेठ जी, हर व्यक्ति के अंदर एक आग होती है।
अगर हम इस आग में प्रेम की आहुति डालेंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग इस आग में क्रोध, लालच, मोह की लकड़ियां डालते हैं वे हमेशा अशांत रहते हैं। इन बुरी आदतों की लकड़ियों से मन की अशांति बढ़ती है। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और सभी से निस्वार्थ प्रेम करना होगा, तभी मन को शांति मिलेगी। जब हम अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। क्रोध और लालच की वजह से मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए, तभी अशांति दूर हो सकती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करना। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो, जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि बछड़ा हजार गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। कोई उपहार या भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझें तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। जब समय की मार पड़ती है तो कोई गरीब बनता है तो कोई शहंशाह। वक्त बर्बाद करने वाले ये भूल जाते हैं, वक्त जब बर्बाद करने पर आता है तो पूरा बर्बाद कर देता है। जीवन में सुख और दुख का चक्र सतत चलता रहता है। जिस तरह इंसान सुख के क्षणों का आनंद लेता है, उसी तरह उसे मुश्किल समय को भी खुशी से स्वीकार कर उसका सामना करना चाहिए। प्रतिकूल हालातों में रोने या हार मानने से व्यक्ति के जीवन में केवल पीड़ा ही बढ़ती है। अपनी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए उसे मुश्किलों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए और समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। कुछ परिस्थितियां बहुत ही कष्टकारी होती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति जीवन जीना ही छोड़ दे। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे खुद को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। जीवन की सार्थकता इसी में निहित है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जिंदगी में मेरी गलती बस यही है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, उस पर कभी खुद बैठकर देखो। जब तक सहन हो सहन करो, जब सहन ना हो तो जवाब मत दो, बल्कि उस इंसान को ही त्याग दो। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ व्यवहार बदल लेता है।
जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। सिकवे कितने भी हो, हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप खुद टूट रहे हो। यह हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। झूठ किसी भी रिश्ते का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। संभल कर रहो, जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है। फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, और ख्वाहिश रखता है दूर बैठे भगवान से मिलने की। मोह खत्म होते ही उसे खोने का डर भी निकल जाता है, वह चाहे दौलत हो या प्रेम हो या फिर कितना ही प्यारा रिश्ता ही क्यों ना हो। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। ये जिंदगी का फल सफा है। दुख वाली रात नींद नहीं आती, और सुख वाली रात कौन सोता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी का बुरा मत कीजिए और रब पर भरोसा रखिए। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना भी पसंद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे यह काम करने पर मजबूर करती है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। उनका साथ छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। मैंने सुना है कि जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो एक आपके साथ हो। गहरी और लंबी सांस मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब हम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को नियंत्रित करने और मन को खुश रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों।